Hi guys, yours welcome in my biological fact channel. I am going to start a topic which is related to aquatic animals. My topic of today is adaptation of fishes in water. वाटर में फिशेस का एडॉप्टेशन कैसे होता है? एडॉप्टेशन ऑफ फिशेस इन वाटर, जल में मछलियों का कैसे अनुकूलन होता है, इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। इन द टॉपिक एडॉप्टेशन ऑफ फिशेस इन वाटर। फिशेस हैव स्पेशल फीचर्स। फिशेस के पास बहुत सारी स्पेशल ऐसी फीचर्स होती हैं जो ह्यूमंस के पास नहीं होता है। लाइक गिल्स, जैसे कि गिल्स गलफड़े, स्ट्रीमलाइंड बॉडी पाई जाती है, एंड फिन्स, और फिन पाया जाता है जैसे पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, कॉर्डल फिन। इस प्रकार से फिशेस में फिन्स भी पाई जाती हैं जो हेल्प करती हैं स्विमिंग में, फ्लोटिंग में, कई चीज़ों में हेल्प करती हैं, वाटर में तैरने में, अनुकूलन बनाने में इत्यादि। दैट अलाउ देम टू ब्रीथ अंडर वाटर, जो उनको वाटर के अंदर ब्रीथ करने के योग्य बनाता है। मूव मीन्स, जिसके कारण वो वाटर में श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट कर पाती हैं, जल के अंदर रहकर ब्रीथिंग कर पाती हैं। मूव से स्मूथली, और स्मूथली गति करती हैं। उनकी बॉडी का शेप ऐसा होता है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है कि जैसे कि वो स्मूथली मूव कर सकती हैं। एंड स्टे सेफ फ्रॉम प्रीडेटर्स, और वो अपने प्रीडेटर्स यानी अपने शिकारियों से सुरक्षित अपने आप को कैसे करती हैं? अपने गिल्स के माध्यम से, स्ट्रीमलाइंड बॉडी के माध्यम से, फिन्स के माध्यम से, इस प्रकार से अपने आप को जल में एडॉप्ट किए हुए हैं फिशेस। सो एडाप्टेशन ऑफ फिशेस इन वाटर, आई रेड 6 पॉइंट। फर्स्ट, गिल्स फॉर ब्रीथिंग, श्वसन के लिए गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं। सेकेंड है स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप, इनकी बॉडी का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है, धारा रेखित होता है। मीन्स ये जल में, वाटर में, चाहे वो नदी हो, चाहे झील हो, चाहे झरना हो, मीन्स चाहे पांड हो, चाहे लेक हो, चाहे रिवर हो, चाहे सीज हो, किसी में भी वो बॉडी जो है, इनकी शेप ऐसी होती है स्ट्रीमलाइंड, जिसके कारण ये बॉडी की सतह पर आर अंडर वाटर, आर सरफेस पर ये आराम से तैर सकती हैं। थर्ड है फिन्स फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए फिन्स पाए जाते हैं, लाइक पेक्टोरल, पेल्विक, कॉर्डल। फोर्थ है स्लिपरी स्केल्स, इनकी बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स जो होते हैं कांटे नुमा होते हैं, और ये स्लिपरी स्केल्स इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। फिफ्थ है टेल, एंड सिक्स है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर भी जो है ये काफ़ी हेल्प करता है इनको। ये बैलून की तरह एक ऐसा आर्गन होता है, ये स्विम ब्लैडर इनको जो है फ्लोटिंग में हेल्प करता है, अपनी बॉडी को सिंक करने में हेल्प करता है। आइए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फिशेज एडॉप्ट टू वाटर इंक्लूड्स, फिश एडॉप्ट करती हैं वाटर में, जो इंक्लूड करता है फर्स्ट गिल्स फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए गिल्स पाए जाते हैं। अनलाइक ह्यूमंस से भिन्न, मीन्स ह्यूमंस में गिल्स नहीं पाए जाते, गिल्स की जगह लंग्स पाए जाते हैं। जो फिश डू नॉट ब्रीथ एयर, मीन्स अनलाइक ह्यूमंस फिश डू नॉट ब्रीथ एयर, ह्यूमंस की तरह फिशेज जो होती हैं वो ब्रीथ नहीं करती हैं। मीन्स ह्यूमंस का सिस्टम ब्रीथिंग का चेंज है और फिशेज का ब्रीथिंग का सिस्टम चेंज है। तो ह्यूमंस जो हैं अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं, जबकि फिशेज जो हैं अपने गिल्स के माध्यम से ब्रीथ करती हैं। तो इनका ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है वो गिल्स के माध्यम से होता है। दे हैव स्पेशल आर्गन कॉल्ड गिल्स, इनके पास एक विशेष अंग पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं गिल और गलफड़ा। दैट पुल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन स्ट्रेट आउट ऑफ द वाटर, जो गिल होता है कॉल्ड गिल, ये जो गिल होता है, जो गलफड़ा होता है, ये गिल जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन को वाटर के बाहर जो होता है पुल कर देता है
मीन्स ढकेल देता है, भेज देता है, जिसके कारण वो फिशेज आसानी से उन डिज़ॉल्व ऑक्सीजन को इंटेक कर लेती हैं और अपनी श्वसन जो है क्लियर कर लेती हैं। इस प्रकार से गिल्स जो हैं फिशेज में ब्रीथिंग के लिए पाए जाते हैं। सेकंड है स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। इनकी बॉडी जो होती है वो धारा रेखीय शेप की होती है। अब फिशेज बॉडी इज पॉइंटेड एट बोथ एंड। आप देखेंगे किसी भी फिश को, तो किसी भी फिश की जो बॉडी होती है वो दोनों एंड पे, मीन्स अपर एंड पर एंड लोअर एंड पर, दोनों एंड पर आप देखेंगे तो इनकी बॉडी जो होती है वो पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है, एंड वाइड इन द मिडिल। और मिडिल में जो होती है वो चौड़ी होती है, मिडिल में चौड़ी होती है, वाइड होती है, जो इनको फ्लोटिंग के लिए योग्य बनाता है। दिस शेप हेल्प्स इट कट थ्रू द वाटर इजीली। यह शेप जो है, ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप जो है, इनको वाटर में फ्लोट करने में मदद करता है और इनकी बॉडी को आसानी से ये वाटर को कट करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। थर्ड है फिन्स फॉर स्विमिंग। स्विमिंग के लिए इनकी बॉडी में फिन पाए जाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो फिशेज में पाई जाती हैं। फिन्स फॉर स्विमिंग, तो स्विमिंग के लिए फिन्स पाई जाती हैं, जैसा कि हमने आपको भी बताया, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन और कॉडल फिन फिशेज में पाई जाती हैं। फिन्स वर्क लाइक पैडल्स, और इनके जो फिन्स होते हैं वो पैडल की तरह कार्य करते हैं। पैडल की तरह मीन्स जब ये तैरती हैं तो इनके फिन्स जो होते हैं, जैसे पैडल जो है ऊपर नीचे होता है, उसी प्रकार से इनके फिन्स भी वाटर में जो होते हैं पैडल की तरह ऊपर नीचे करते हुए स्विमिंग करती रहती हैं। दे हेल्प्स द फिश मूव फॉरवर्ड, और ये पैडल जो है उनकी बॉडी में हेल्प करती है उनको आगे गति करने में, सीधा गति करने में, आगे की तरफ गति करने में। मीन्स ये जो पैडल होता है ऊपर नीचे करके, जैसे मनुष्य नदी में तैर सकता है, उसी तरह फिशेज जो हैं किसी भी नदी, लेक, पांड में तैर सकती हैं। तो इस प्रकार से उनकी बॉडी में ये सिस्टम फिट होता है। पैडल्स नुमा फिन्स जो होता है ये इनको मूव करने में, बॉडी को मूव कराने में आसानी होती है। एंड स्टे बैलेंस्ड इन द वाटर, और ये वाटर में अपनी बॉडी को इस प्रकार से बैलेंस किए हुए रहते हैं क्योंकि ये तैरने के लिए फिट हैं। तो इस प्रकार से ये बॉडी इनकी वाटर में बैलेंस बनी रहती है, ये डूबते नहीं हैं। फोर्थ पॉइंट है स्लिपरी स्केल्स। इनकी बॉडी में छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं स्लिपरी स्केल्स। और फिश बॉडी कवर्ड इन ओवरलैपिंग स्केल्स। इनकी बॉडी जो होती है वो स्केल्स से घिरी होती है, मीन्स इनकी बॉडी में कई संख्या में छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं। कोटेड विथ ए स्लिमी म्यूकस, जो स्केल्स कोटेड होते हैं उन पर एक लेप होता है स्लिमी म्यूकस का। म्यूकस जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है जो इनकी बॉडी को जो है वाटर में फ्लोटिंग के लिए हेल्प करता है, आगे बढ़ने में, आगे फिसलने में इन्हें हेल्प करता है। तो इनकी बॉडी जो होती है वो स्लिमी म्यूकस से कोटेड होती है। दिस मेक्स द फिश स्लिपरी, और इसे ये इनकी बॉडी को स्लिपरी बनाती हैं। प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम बैक्टीरिया, और इनकी बॉडी को चूँकि जब ये स्लिपरी हो जाते हैं तो इनकी बॉडी में जो है कोई बैक्टीरिया जो है नहीं अटैक करने पाती, तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया से भी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एंड अलाउविंग इट फ्लोटिंग, और ये फ्लोटिंग तो करते ही हैं इन वाटर स्मूथली, वाटर में बहुत स्मूथली ये फ्लोटिंग करते हैं, मीन्स बहुत आसानी से ये जो है तैरते हैं वाटर में। फिफ्थ पॉइंट है टेल। टेल में आता है इनका जो पीछे की तरफ टेल होता है वो टेल जो है और एनिमल्स की तरह नहीं होता है। इनका टेल जो है वो काफ़ी चेंज स्ट्रक्चर में होता है, जैसे पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन पाया जाता है, उसी तरह थोड़ा सा चेंज उनके में कॉर्डल फिन पाया जाता है। जो बॉडी के सबसे लास्ट में होता है उसे कहते हैं फिन, और या टेल कहें या फिन कहें, दोनों बातें कही हैं, और इसे कहते हैं कॉर्डल फिन। तो टेल आर कॉर्डल फिन
एक्ट एज ए पावरफुल मोटर। ये इनका जो कॉर्डल फिन होता है या जो लास्ट टेल इनका होता है वो इनकी बॉडी में एक पावरफुल मोटर की तरह कार्य करता है। दैट पुशेस फिश फॉरवर्ड, जो मीन्स जो कॉर्डल फिन है वो इनकी बॉडी को आगे की तरफ ढकेलता है, जिसके कारण आगे की तरफ पुश करता है, जिसके कारण इनकी बॉडी आसानी से वाटर में तैर सकती है। एंड हेल्प्स इट चेंज डायरेक्शन क्विकली। और ये कॉर्डल फिन जो होता है ये बॉडी को आगे तो फॉरवर्ड करता ही करता है, और ये हेल्प इसमें भी करता है कि बॉडी को अगर अचानक से डायरेक्शन चेंज करना हो अपने प्रीडेटर के अगेंस्ट, तो ये अपने प्रीडेटर के अगेंस्ट या अपनी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में अचानक से जो मुड़ जाती हैं फिशेज़, वो इसी कॉर्डल फिन के कारण होता है। मीन्स ये कॉर्डल फिन जो होते हैं ये बॉडी को फिशेज़ की बॉडी को आगे की तरफ वाटर में फॉरवर्ड करते हैं, आगे की तरफ भेजते हैं, और ये हेल्प करते हैं इनको अचानक दिशा बदलने में, अचानक डायरेक्शन चेंज में। 6 पॉइंट स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर जो होता है वो फिशेज़ में बहुत रोल अदा करता है। मीन्स फिशेज़ के जीवन में स्विम ब्लैडर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। स्विम ब्लैडर जो होता है वो बॉडी में एक ऐसा इंटरनल बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स इनकी बॉडी में स्विम ब्लैडर इंटरनल बैलून फील्ड आर्गन, इनकी बॉडी में आंतरिक रूप से बैलून की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये इंटरनल फील्ड बैलून फील्ड आर्गन होता है। और ये जो स्विम ब्लैडर होता है हेल्पिंग देम, वो फिशेज़ का हेल्प करता है फ्लोट करने में, तैरने में और सिंक। और कभी कभी ये अपनी बॉडी को अचानक से सिंक कर लेती है, तो ये स्विम ब्लैडर जो है उनकी बॉडी को सिंक करने में भी मदद करता है विदाउट यूजिंग टू मच एनर्जी, बिना अधिक एनर्जी का यूज किए। मीन्स स्विम ब्लैडर के माध्यम से जो फिशेज़ होती हैं वो आसानी से तैर सकती हैं, तैर लेती हैं, फ्लोट कर लेती हैं, और अपनी बॉडी को जो है अचानक से सिंक भी कर लेती हैं, सिकोड़ लेती हैं बिना ज़्यादा एनर्जी का प्रयोग किए। तो ये है स्विम ब्लैडर का कार्य। तो दोस्तों आपने जाना एडॉप्टेशन ऑफ फिशेज इन वाटर के अंतर्गत फर्स्ट गिल्स फॉर ब्रीथिंग, सेकंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप, थर्ड है फिन्स फॉर स्विमिंग, फोर्थ है स्लिपरी स्केल्स, फिफ्थ है टेल आर कॉर्डल फिन, इसे टेल कहिए चाहे कॉर्डल फिन कहिए, एंड सिक्स है स्विम ब्लैडर। तो इस प्रकार से इन्हीं सभी अपने बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो है फिशेज़ अपने आप को वाटर में एडॉप्ट किए हुए हैं। तो ये एडॉप्टेशन फिशेज़ का वाटर में आपको पढ़कर कैसा लगा आप बताइएगा। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।